बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पिछले चंद लेक्चर से ग्राफ के बारे में पढ़ रहे थे। तो मुख्तलिफ ग्राफ हमने पढ़े। बार ग्राफ पढ़ा। बार ग्राफ की अंदर उसमें एक टाइप थी ग्रुप बार ग्राफ। लास्ट लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया। आज के हम इस लेक्चर में बार ग्राफ की एक और टाइप है, दैट इज़ कॉल्ड स्टैक्ड बार ग्राफ। इसको डिस्कस करेंगे। स्टैक्ड बार ग्राफ को समझने से पहले हमें आज अपने लेक्चर में ग्रुप बार ग्राफ को रिकॉल करना होगा। अगर हमें ग्रुप बार ग्राफ अच्छे तरीके से आता है तो हम स्टैक्ड बार ग्राफ को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर हमें ग्रुप बार ग्राफ का कंसेप्ट क्लियर नहीं तो हम स्टैक बार ग्राफ को भी समझने में हमें बहुत मुश्किल पेश आ सकती है। ग्रुप बार ग्राफ के अंदर जैसा कि हमने पढ़ा कि इसके अंदर एक वैल्यूज़, डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती है जिसमें एक रेंज रखी गई होती है। जैसे यहाँ पर डिस्क्रीट वैल्यू में रेंज रखी थी उसने 70 to 79। डिस्क्रीट वैल्यू जो कि फिक्स रहती है, जिसमें चेंज नहीं आता, और चेंज दूसरी वैल्यू जो चेंज होती है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पर एजेस जो हैं वो तो फिक्स हैं किसी भी शख्स की, लेकिन उनमें किसी में तो कोई इशू है और दूसरे शख्स में वो इशू नहीं है। तो यूँ यहाँ पर जो इश्यूज़ हैं, जो उनमें प्रॉब्लम्स हैं, हमने डिस्कस किए थे कि मोबिलिटी का इशू है और हेयरिंग लॉस है। अब ये जो है, इन दोनों को हम कहेंगे कि यहाँ पर ये दोनों वेरिएबल हैं, इनमें चेंज आ रहा है। तो किसी में है, किसी में नहीं है। तो जबकि एज जो है ये डिस्क्रीट वैल्यू है। तो जैसा कि यहाँ पर हमने देखा था, दो ग्रुप बनाए थे यहाँ पर। एक तो हेयरिंग लॉस का ग्रुप बनाया और दूसरा मोबिलिटी इशू का। अब हेयरिंग लॉस में जो 70 से 79 साल के जो लोग हैं उनके लिए ग्रीन को शो किया गया। तो ग्रीन जो थी वो 17% है, और जो 80 से 100 साल के लोग हैं उनको रेड से शो किया गया। तो यहाँ पर जो इनको रिप्रेजेंट कर रही है वो रेड लाइन है, और जो कि 46% तक गई हुई है। तो इस तरह ये दो ग्रुप्स बने हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं हेयरिंग लॉस को। जैसा हमने देखा, हेयरिंग लॉस के अंदर दो बार दिखाई गई। एक बार एक डिस्क्रीट वैल्यू को शो कर रही है, दूसरी को शो कर रही है। तो अगर हम इसको यूँ कर लें कि ये जो दूसरी 80 से 100 साल वाली जो बार है, जो रेड कलर की है, अगर हम इस रेड कलर वाली को ही ग्रीन कलर वाली बार के ऊपर शो कर दें, पहले ग्रीन कलर वाली बार आ जाए, फिर उसके बाद जो है वो रेड कलर वाली बार आ जाए, ये एक ही बार बन जाए, जस्ट दोनों में डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ कलर का हो, देन इट विल बी कॉल्ड एज स्टैक्ड बार ग्राफ। तो ये स्टैक्ड बार ग्राफ कहलाएगा, जैसा कि यहाँ आपको पिक्चर में मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ आप यूँ समझ लें कि ये एज के 3 ग्रुप्स बना लिए गए। मैं उसी पिछली मिसाल को ही कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पर कि 3 ग्रुप्स एज के बना लिए गए। पहला जो ग्रुप है, मैं सादा अंदाज में अगर कहूँ कि इसको जो कि वायलेट कलर का है, नीचे हमें ब्रिंजल कलर का नज़र आ रहा है, इसको हम एज के, अगर उसी पिछली एग्जांपल को मैं अगर यहाँ पर पुट करूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, तो उसको हम उसी एग्जांपल को लेते हुए हम यहाँ इसको कंसीडर करें कि ये जो है ये ग्रुप 70 से 80 को शो करता है एज को, और दूसरा दरमियान में जो रेड कलर वाली लाइन है, जो सुर्ख कलर है, तो ये दरमियान वाली लाइन जो है, ये अगर हम देखें कि ये शो कर रही हो 80 से 90 साल के एज ग्रुप को, और उसके बाद येलो कलर वाली लाइन जो है वो शो करे 90 से 100 साल वाले लोगों को। तो उनमें जो इश्यूज़ हैं, पहला इशू फॉर एग्जांपल हम हेयरिंग का इशू कर देते हैं या मोबिलिटी का इशू कर देते हैं। तो
तो जहाँ पर कंपनी ए लिखा हुआ है तो यहाँ पर इसमें इशू लिख देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ब्लाइंडनेस का या हेयरिंग का प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम अब यहाँ पर जो पहली उसने जो कलर दिखाया हुआ है 70 से 80 साल वाला, जिसमें 4 लिखा हुआ है, तो अब हम इसको समझ लें कि यहाँ पर ये 4 है, या इसको 40% कर लेते हैं, इसको कंसीडर कर लेते हैं भी 40% लोग जो है इसमें मुब्तला होते हैं इस इशू के अंदर, 70 से 80 साल वाले लोग, जबकि 80 से 90 साल वाले लोग जो है वो 30% जो है इसमें सफ़र करते हैं। और फिर आगे फिर 40% आ गया, तो इस तरह 90 से 100 साल वाले लोग जो हैं वो 40% इस इशू के अंदर मुब्तला होते हैं। तो यूँ कोई भी चीज़ थी, बजाय इसके कि हम अलग अलग उसके बार बनाते, तो अलग अलग बार जो हैं वो ज़्यादा जगह कवर कर लेते हैं। तो हम इस तरह यहाँ पर स्टैक्ड बार ग्राफ यूज़ करते हैं कि इसके अंदर जो हैं जितने भी डिस्क्रीट वैल्यू है वो एक ही बार के अंदर आती चली जाती है। तो अगर मैं इसी ग्राफ को आपको एक दूसरे अंदाज में समझाऊं, वो ये कि आप यहाँ पर जिस तरह कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी और डी, ई लिखा हुआ है, आप इसको ये समझ लें कि ये किसी भी क्लास के, किसी भी फ़र्ज़ करें इसको मैट्रिक क्लास के ले लेते हैं, ये डिफरेंट सेक्शंस हैं। पहली वाली जो है वो 10th ए है, फिर 10th बी है, फिर 10th सी है, फिर 10th डी और आखिर में 10th ई। तो ये 5 सेक्शंस हैं, और ये 5 के पाँचों सेक्शन जो हैं वो मुख्तलिफ़ गेम्स में हिस्सा लेते हैं। वो कौन कौन सी गेम्स हैं? एक तो क्रिकेट गेम्स हैं। क्रिकेट को हम शो कर देते हैं, ये जो वॉयलेट कलर है, ब्रिंजल कलर जो नज़र आ रहा है हमें सबसे नीचे पहली बार में, तो हम इस कलर से इसको शो कर देते हैं क्रिकेट को। तो दूसरा जो है वो रेड कलर है। रेड कलर को हम हॉकी को शो करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। और तीसरा जो कलर है वो है येलो कलर। येलो को हम फुटबॉल को ज़ाहिर करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो यूँ सेक्शन ए ने कितने कितने मैच विन किए, अब हम इसमें देखते हैं। सेक्शन ए ने क्रिकेट के 4 मैच, और दरमियान में हॉकी थी, रेड कलर भी, तो हॉकी के 3 मैच विन किए। और इसके साथ साथ सबसे ऊपर जो थी येलो कलर वाली, वो है फुटबॉल। फुटबॉल के उसने 4 मैच विन किए। तो यूँ यहाँ पर हमें एक ही के अंदर नज़र आ गए, एक ही बार में जो उनकी थी वैल्यूज़ हमने देख ली कि उन्होंने कितने कितने विन किए, बजाय इसके कि हम सेक्शन ए के साथ हम 3 बार अलग अलग बनाते। सेक्शन ए के साथ पहले आ जाती जनाब ये वॉयलेट कलर वाली, फिर उसके बाद उसके साथ ही जो है रेड कलर वाली, और फिर नीचे उसके साथ ही येलो कलर वाली आ जाती, जिस तरह के पिछले इस बार के अंदर आई हुई हैं पिछले ग्राफ में। जैसे यहाँ पर ये 2 ग्राफ जो हैं उन्होंने दिखाए हुए हैं, 2 बार्स, एक ये रेड कलर की और एक ग्रीन कलर की। तो बजाय इसके कि ये एक साथ साथ आती, तो यूँ तीनों बार अब यहाँ पर एक साथ आ जाएं, फिर कंपनी बी की बार तीनों एक साथ आए, क्लास सेक्शन बी की, सेक्शन सी की और डी की, ई की। तो इस तरह हमारे पास जगह ही अवेलेबल ना हो सबको शो करने के लिए, तो बजाय इसके कि हम उसको अलग अलग रखते, हमने सेक्शन ए की एक ही बार बना दी, और उस एक ही बार के अंदर हमने उसको शो कर दिया। उसी में डिफरेंट जो कैटेगरीज थी, सब ग्रुप्स जो थे, वो सारे के सारे सब ग्रुप्स एक ही बार के अंदर आ गए। कौन कौन से सब ग्रुप थे? वो क्रिकेट था, और हॉकी था, और फुटबॉल था। तो जो जो उसने मैच विन किए यहाँ इसके अंदर हमें नज़र आ गए। कंपनी बी ने क्या किया है? सेक्शन बी ने क्रिकेट के 8 मैच विन किए हैं, और हॉकी का उसने 3 मैच विन किए हैं। फुटबॉल का उसने कोई मैच विन नहीं किया, दैट्स वाई यहाँ पर हमें शो नहीं हो रहा। तो ये नेक्स्ट है सेक्शन सी। तो इसने कितने मैच विन किए? इसने यहाँ पर 3 मैच क्रिकेट के हैं, और 3 मैच ही
उसने हॉकी के विन किए और उसके बाद 5 मैच उसने फुटबॉल के विन किए हैं। सेक्शन डी है, सेक्शन डी ने 7 मैच विन किए हैं क्रिकेट के, 2 मैच उसने हॉकी के विन किए और 2 मैच फुटबॉल के। और सेक्शन ई ने 5 मैच विन किए क्रिकेट के, 3 मैच हॉकी के और 3 मैच ही फुटबॉल के। तो यूँ इस तरीके से स्टैग्ड बार ग्राफ यूँ ज़ाहिर किया जाता है। सेम उसी तरह है जिस तरह के ग्रुप बार ग्राफ था, बस इसमें डिफरेंस ये है कि वहाँ पे अलग अलग बनाई जाती थी, यहाँ पर अलग नहीं बनाई जाती, बल्कि यहाँ पर एक ही बार के अंदर जो सब ग्रुप्स हैं उनको शो कर दिया जाता है। पढ़ते हैं इसको। स्टैक बार चार्ट आल्सो शोज सब ग्रुप्स। स्टैक बार चार्ट के अंदर सब ग्रुप्स शो करता है ये, बट द सब ग्रुप्स आर स्टैक्ड, जबकि सब ग्रुप्स को रखा जाता है, स्टैक में रखना, ऑन द सेम बार, उसी बार पे ही रखा जाता है, अलग अलग बार उसकी नहीं बनाई जाती, जैसा कि हमने इस पिक्चर में उसको देखा। तो कहता है कि स्टैक बार चार्ट हैज़ बिकम क्वाइट पॉपुलर, बहुत ज़्यादा मकबूल हो गया है। इट इज़ यूज्ड फॉर ग्रुपिंग और कैटेगराइजिंग, ये ग्रुपिंग के लिए चीज़ों की या उनको दर्जाबंदी के लिए चीज़ों की यूज़ किया जाता है। द बार्स इन दिस चार्ट आर कैटेगराइज्ड इनटू स्टैक्ड ऑर्डर, बार जो है उनकी तरतीब क्या है, वो स्टैक्ड तरतीब है, स्टैक्ड ऑर्डर है, यानी एक रखा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो यूँ ऊपर नीचे उनको रखा गया है बार को, टू रिप्रेजेंट डिफरेंट वैल्यूज़, जो कि डिफरेंट वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, डिफरेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और उनके अंदर हर कलर जो है वो मुख्तलिफ वेरिएबल को शो कर रहा है। वन एक्सिस, एक एक्सिस जो है, एक्सिस मैथ के स्टूडेंट्स आप हैं, आप समझते होंगे, जैसे यहाँ पर हमें इसमें 2 एक्सिस नज़र आ रहे हैं, एक एक्स एक्सिस है और दूसरा जो वर्टिकल है वो वाई एक्सिस है। तो वन एक्सिस विल शो द डिस्क्रीट वैल्यूज़, एक एक्सिस जो है वो डिस्क्रीट वैल्यूज़ को शो करेगा। वो कौन सी डिस्क्रीट वैल्यूज़, यहाँ पर एक्स एक्सिस जो है वो डिस्क्रीट वैल्यूज़ को शो करता है जो कि फिक्स्ड हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी और ई, ये डिस्क्रीट वैल्यू को शो कर रहा है। एंड द अदर विल प्रोवाइड द वेरिएबल बार्स, जबकि दूसरा सेक्शन जो है, दूसरा एक्सिस जो है वो वेरिएबल बार को शो करेगा। दूसरा फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि मैच कितने कितने विन किए, मैच वाली जो मैच वाला जो एक्सिस है वो है वाई एक्सिस, हम उसको कंसिडर कर लेते हैं। तो ये इसने कितने किए, तो ये हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, वो जो है यहाँ पर वेरिएबल है। वन एक्सिस विल शो द डिस्क्रीट वैल्यू एंड अदर विल प्रोवाइड द वेरिएबल बार्स, जो कि दूसरा वेरिएबल बार को जाहिर करता है इन स्टैकिंग ऑर्डर, और वो किस अंदाज में जाहिर करता है वेरिएबल को, स्टैकिंग ऑर्डर के अंदर ऊपर नीचे, जैसे यहाँ पर लगे हुए जिस तरह चीज़ें स्टॉक की जाती है ऊपर नीचे, उस तरह उनको जाहिर करता है। डिफरेंट कलर्स विल शो डिस्टिंक्टिव पार्ट्स, मुख्तलिफ कलर जो है वो डिस्टिंक्टिव पार्ट्स को, या आप यूँ कह सकते हैं सब ग्रुप्स को शो कर सकते हैं ऑफ द होल बार, पूरी बार के सब ग्रुप को शो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको आज का ये लेक्चर हमारा अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, स्टैक बार ग्राफ किसको कहते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी नेक्स्ट कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।